अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो मैं अमल बता रहा हूँ ये सिर्फ 1 मिनट का अमल है। अगर भी इंसान 1 मिनट सांस रोक सकता है तो इस अमल को एक दफा जरूर करे। जिसने कर लिया उसने पा लिया। इस अमल के बारे में खास तौर पे ये जरूर कहा जाता है कि जो इसे कर सकता है और उसने कर लिया तो उसने अपना मकसद जरूर हासिल किया। ये उसी फॉर्म मुकम्मल होते ही महबूब एक दफा काम किया था और महबूब कदमों में रोता हुआ था। अगर आपके साथ कुछ गलत की है, ज्यादती की है तो माफी भी मांगता है। बड़ा खास किस्म का मजहब। इसको अगर आप किसी और तावीज या किसी और वजीफे के साथ भी करना चाहें तो कर सकते हैं। किया इस तरह जाता है कि आपने जैसे तस्वीर में नजर आ रहा है इस अंदाज में बैठ जाना है और इस वजीफे को आपने करना है जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सांस एक दफा अंदर खींच के एक दफा सांस लेके अव्वल आखिर रूपा जरूर पढ़े। वो आप पहले पढ़ ले सांस खींचे बगैर यानी भी सांस नहीं खींचना सांस वो बना लेंगे। दुरूद पाक करें 11 दफा पढ़ना बेहतर होता है। एक दफा भी पढ़ सकते हैं। आखिर में भी 11 दफा, शुरू में भी 11 दफा। उसके बाद वजीफा एक सांस में 1 मिनट से ज्यादा पढ़ना है, कम नहीं पढ़ना। आलिम हाजिरात किताब में से ये अमन मैं बताने जा रहा हूँ। इस किताब का मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो पहले अमन बताया था उससे भी काफी लोगों को फायदा मिला है और आप लोगों के कमेंट्स मिलते रहते हैं। आपका कोई मसला हुआ करे कमेंट्स में एक तो मसला जरूर छोड़ा करें। दूसरा अपना नाम तो हमेशा मिटाने के लिए भी नाम जरूर छोड़ दिया करें। इसी अमल के बारे में बाबा जमाल उल्ला जैदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती है कि अल्लाह के नाम से शुरू किया जाने वाला कोई भी काम नाकाम नहीं होता। यानी वो काम बन के ही रहता है किसी सूरत की। और फरमाते हैं कि जो इस इसम को अपने दिल में बसा लेता है वो हर शय पा लेता है। और उसे अपने दिल में बसाने का सबसे आसान तरीका जो है इसे ध्यान लगाकर पढ़ना है। जब इंसान ध्यान लगाकर इसे पढ़ता है तो ऐसे इंसान पर अल्लाह का हाथ फजल और करम का नजूल होता है और इंसान पर अल्लाह की रहमत और बरकत का ये सिलसिला जारी सारी रहता है। बाद ऐसे लोग भी उन पे रास्ता करते हैं जो दुनिया पे हुकूमत करना जा रहे होते हैं। जो जा रहे होते हैं हर इंसान उनकी मोहब्बत जो है वो हासिल करने के तरफदार हो। यानी हर कोई उनसे मोहब्बत करे, हर कोई उनका दीवाना हो। दौलत उनके पीछे आए, लोग उनके पीछे आए, लोग उन्हें चाहे। एक भाई ने भी इसी तरह मैसेज किया साहब मैं रूहानियत हासिल करने के लिए इसकी बहुत सी मनासब तय करने के बजाय तबलीगात करता रहता हूँ। वो फसी किताबें भी पढ़ चुका हूँ। आपके चैनल से बहुत फायदा हासिल होता है। आपके हमले आप बड़े शौक से देखता हूँ जो बताते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त होता है। मैं कोई ऐसा अमल चाहता हूँ जिसको करने से अगर मैं चंद लम्हों में चाहूँ कि कोई इंसान मेरे लिए तड़प जाए या किसी के लिए वो अमल करूँ तो उसके लिए दूसरा इंसान तड़प जाए तो मुझे कोई ऐसा अमल लाजमन बताइएगा। स्क्रीन पे अब आपको वजीफा नजर आ रहा होगा। इस वजीफा को 1 मिनट कम अज कम यानी 1 मिनट जरूर पढ़ना है। इससे ज्यादा देर आप आ सकते हैं तो बहुत बेहतर है। आपने सांस धोकर पढ़ना है। हर बार पढ़ें और हर बार नेकू का नाम लें। नाम किस तरह लिया जाता है कि सबसे पहले सांस अंदर को खींच लिया जाता है। पूरा सांस जितनी ऑक्सीजन अंदर खींच सकती है जब अंदर खींच लेना है उसके बाद सांस को रोक लिया जाता है। लोग के सांस ये वजीफा आपने 1 मिनट के हिसाब से पढ़ना है। चाहे सामने घड़ी रख ले, चाहे अंदाजन 1 मिनट से ऊपर होना चाहिए, कम नहीं। जैसे ही 1 मिनट पूरा हो आपने सांस बाहर निकालना है
اور دوسرے انسان کا نام پکارنا ہے. یہ دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے, دلوں پہ حکومت کرنے کے لیے جتنے مرضی لوگوں کے لیے آپ ایسے تھے, یہ افسان باہر نکالا جا رہا ہوتا ہے. جتنے لوگوں کے نام لیں گے وہ آپ ہی لیے دیوانے بھی ہوں گے, اتر پہ کہ بھی آپ کی محبت کے لیے. اگر کوئی شادی کے لیے نہیں ماننا, محبوب کے علاوہ کوئی انسان ہے تو اس کا بھی نام لیں, محبوب کا بھی نام لیں, جتنے نام لیں گے دوسرا انسان تڑپے کا بیٹھا اسی طرح جاتا ہے. دوبارہ تصویر میں دکھائی دے رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو. اسی پوزیشن میں آپ نے قبلہ رخ کے بیٹھ جانا ہے. بہتر ہوتا ہے کہ تنہائی والی جگہ پہ بیٹھا جائے, ہلکی روشنی میں بیٹھا جائے, باقی کمرے میں دے رہا ہو تو زیادہ اثر ہوتا ہے کیونکہ مکمل دھیان لگ جاتا ہے. آنکھیں بند کر کے پڑھنا بھی زیادہ بہتر. اگر وقت کا اندازہ نہیں ہوتا تو پھر آنکھیں کھلی جا سکتی ہیں, لیکن زیادہ بہتر اس عمل کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے دھیان لگا کے اللہ سے مدد طلبی جائے تو اللہ مدد کرتا ہے. باقی چینل سبسکرائب کریں, ویڈیو لائک کریں, گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبانا ہے, اور وظیفہ بک چینل پہ بھی لازمی رہے. بڑے خاص طبی ساتھ وظائف ہوں گے آپ, وہاں بھی میں بتا رہا ہوں. باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے, سب پہ رحم فرمائے, سب کی نیک نگاہ پوری فرمائے. جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آئے, کسی بھی پریشانی میں ہے, کسی بھی مصیبت میں ہے, اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے. اللہ پریشانیاں دور کر دے, اللہ مصیبتیں دور کر دے. آمین یا رب العالمین.